क्या आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट अब टूटने की कगार पर है? क्या है पूरा मामला? जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी। अधिकारियों के मुताबिक इन इमारतों का निर्माण भवन मैप की मंजूरी लिए बिना किया गया था। यह आदेश उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 27A के तहत जारी किया गया। इससे पहले मामले में नोटिस जारी कर यूनिवर्सिटी प्रबंधन से जवाब मांगा गया था और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला लिया गया। सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी ने दलील दी कि जिस वक्त इमारतें बनाई गई थी उस वक्त सिंगरखेड़ा गांव आरडीए के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, इसलिए आरडीए से भवन निर्माण की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं थी। यूनिवर्सिटी का यह भी कहना था कि इमारतें पहले ही बन चुकी थी, इसलिए मौजूदा नियमों के तहत उन्हें अवैध नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि आरडीए ने दलील खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि निर्माण के वक्त जिस अथॉरिटी से मंजूरी लेनी थी उसकी अनुमति मैंडेटरी थी, चाहे बाद में क्षेत्र आरडीए के अधिकार क्षेत्र में आया हो। आरडीए के मुताबिक जिला पंचायत के रिकॉर्ड में सिर्फ मेडिकल कॉलेज और एकेडमिक ब्लॉक के भवनों के नक्शे मंजूरी मिली थी। बाकी 38 इमारतों के लिए किसी तरह की वैध मंजूरी का रिकॉर्ड नहीं मिला। आपको बता दें, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की शुरुआत 2006 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के कानून के तहत हुई थी। यूनिवर्सिटी आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल रहा है। हालांकि पिछले कुछ साल में लैंड एनक्रोचमेंट और लीज नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़े कई कानूनी मामलों में घिरी रही है। यूनिवर्सिटी करीब 1500 बीघा जमीन पर बनी और खरीदी गई जमीनों को लेकर कानूनी विवाद आज भी जारी है। पिछले 5 साल से यूनिवर्सिटी पर लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव और जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है। यहाँ पूरे देश से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं और बार बार कार्रवाई वही कुछ वक्त तक कॉलेज बंद रहने की भी वजह से स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर असर हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का भी कहना है कि स्टूडेंट की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।